जो हमारा माला चलाना, आरती करना और भगवत कथा कीर्तन करने से पद मिलेगा, वही आपको हमारे भारत देश के जिस पद पे हो धर्म पूर्वक वैसा ही कर्तव्य सामने वाले के साथ बर्ताव करोगे तो वो भगवान की पूजा होगी। हाँ, एक जरूरी है कि सब में भगवत भावना होना जरूरी है। तो कह दो कि भगवत भावना करेंगे तो फिर उसे दंड कैसे दे पाएंगे? नहीं, भगवत भावना करेंगे तो दंड कैसे दे पाएंगे? तो दंड भी तो भगवत स्वरूप है। जब सब में भगवत भाव है तो आपने प्रभु ऐसा आचरण किया तो आपको दंड रूपी पूजा मिलेगी। आप रोग रूप से आ रहे हो तो औषधि रूपी पूजा मिलेगी। आप अच्छे आचरण रूप से आ रहे हो तो न्याय विभाग से आपको सम्मान मिलेगा। और आप अधर्म आचरण करके आ रहे हो तो आपकी ही प्रेरणा से हम आपको दंड देंगे। ये हमारी पूजा होगी। जैसे हम तो भावना करते हैं, विपक्ष में भीष्म जी हैं, सो महाभागवत भक्त श्री कृष्ण के, और सामने श्री कृष्ण है, पर युद्ध में थोड़ी भी राहत नहीं, बाण मारकर भगवान को व्याकुल कर देते हैं और भगवान उतर करके रथ का पहिया लेकर भीष्म जी को मारने के लिए। बहुत विवेक के द्वारा समझना है। अच्छा, विपरीत परिस्थिति क्या आती है? हमारे मन की मानी हुई अनुकूलता नहीं होती। बहादुर तो वही है जब विपक्ष जोरदार हो और उस पर विजय प्राप्त करे। तो अगर प्रतिकूलता आती है, देखो प्रतिकूलता का स्वरूप अधर्म होता है। अधर्म के सिवा प्रतिकूलता आ नहीं सकती। कल किया हो या आज किया हो, खुली बात समझो। हम जिस मार्ग में जा रहे हैं, अगर कोई हमें गिरा सकता है तो हमारा कर्म कोई है जो हमें टांग मारेगा, गिरा देगा, और किसी विश्व में किसी की ताकत नहीं कि हमको गिरा सके। जैसे जो समस्त धनुर्वेद का युद्ध क्षेत्र का ज्ञाता होता है, वो हर परिस्थिति में विजय से प्राप्त करता है। ऐसे अपने लोगों को गुरु कृपा से युक्तियां पता है कि तू कितनी भी टांग मार ले, तू पार्थिव शरीर पे मार सकती, मेरे पे नहीं। मेरी दृढ़ता को तू किसी भी तरह परास्त नहीं कर। ऐसे आप अपने कर्तव्य को पूजा समझकर दृढ़ रहिए। देखो, हम लोगों से गलती हो जाती है, जब हमारे अंदर अर्थ की प्रधानता हो जाएगी तो एक अंक छूट गया, जिसे कहते हैं धर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। अगर धर्म पर दृष्टि रहेगी तो मोक्ष निश्चित मिलेगा, और अर्थ कामनाएं पर्याप्त, जिसमें तुम्हारा मंगल होगा उतने भगवान देंगे। और अगर धर्म छोड़ दिया, केवल अर्थ पर और काम भोग पर दृष्टि रहेगी तो ना मोक्ष मिलेगा और ना शांति मिलेगी और ना कर्तव्य आपकी पूजा बन पाएगी। प्रायः ये हमें लुभायमान कर लेते हैं। अर्थ या किसी का दबाव, भय, ये दो चीजें जीवन में नहीं होनी चाहिए। आप निर्भय रहो, सत्य पे चलते हो, किसी की सामर्थ्य नहीं। बता दिया, ये पक्का समझ लो, अगर कोई हमारे ऊपर हाथ उठाता है और उसका बल मुझे पीड़ा पहुंचाता है तो सिर्फ मेरा कर्म उसकी भुजाओं में बैठा है। उसकी ताकत नहीं कि मुझे दंड दे देता, पर मेरा कर्म दंड भोगना है, इसलिए उसके अंदर प्रेरणा हुई और उसका भुजा बलवान हो गई और मुझे पीट दिया। नहीं, किसी की ताकत नहीं। ऐसे भी फिर जो भगवान की आराधना या किसी भी तरह भगवान का आश्रय लिए, ऐसा उसको कौन परास्त कर सकता है?